दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। एक बार बोलिए गरुड़ भगवान की जय हो। गरुड़वाच्य कथितं भवता सम्यग् आतुरकालकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृतं तदिदानीं वद मे प्रभो। श्री भगवान उवाच शृणुताज्यं प्रवर्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधं मृताजेन विधानेन स्वर्गति यान्ति मानवः। कर्मयोग यदा देहि मुच्यता निजं वपुः तुलसी सन्निधौ कुर्यात् कुर्यान्मण्डलं गोमयेन तु तिलाश्चैव विकीर्यात् दर्भाश्चैव विनिक्षिपे अस्थापयत् आसनेषु शालग्रामशिलां तदा शालग्रामशिलां यत्र पापदोषभयापः तत्सन्निधानमरणान्मुक्ति जन्तु सुनिश्चितः तुलसी विटक्षाया यस्ते भवतापः तत्रैव मरणान्मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभः। अब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, यह आप कहें कि आतुर अंत समय का दान और ये सब आप कहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान ने कहा कि देखो यह शरीर के त्याग की विधि का विधान जो है, जिसमें मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। सद्गति की प्राप्ति कैसे होगी? कहते हैं कि संसार में सर्वदेही कर्मवश अपने शरीर को त्याग करने का वह अवसर जाने। कहते हैं कि जब अंतिम समय आ जाए तो सभी दान से दुर्लभ है। तो कैसे मरणान्मुक्ति? तो जब शरीर अब मरने वाला है, अब आदमी समझ रहा है कि अब ये चले जाएंगे, चारपाई पर से उतार रहे हैं, उस समय क्या करें? गोबर से लीप दें। तुलसी का वृक्ष हो, गोबर से लीपें, उस पर तिल पूसा और आसन इस प्रकार से तिलो पूसा डाल करके उसी पर शरीर को उसको सुला दें और शालिग्राम भगवान को वहां स्थापित कर दें। कहते हैं कि यह तत्क्षण वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये क्या है कि सभी दानों से दुर्लभ कहा गया है। तुलसी का वृक्ष जिस घर में रहता है वह घर भी एक तीर्थ के रूप में माना जाता है। इसलिए कहते हैं वहां पर जम का निवास नहीं होता, वो वहां से चले जाते हैं। कहते हैं तुलसी मंजरी जस्तु प्राणान विमुच्यति जमस्य नेक्षितं सत्वपसतैरपि। कहते हैं कि देखो भैया, तुलसी की मंजरी, तुलसी का पत्ता, और इस प्रकार से जो मुंह में लेकर के प्राण को त्यागता है वह निसंदेह मुक्ति को प्राप्त कर लिया। उसके पाप जो है, सैकड़ों पाप क्षण मात्र में ही विनिष्ट हो गए। कहते हैं तस्या दलम मुखेम कृत्वा तिल दर्भामृता जदः नरो विष्णुपुरम याति पुत्रहीनोपन संशय। कहते हैं कि देखो इस प्रकार से ऐसे जिसकी मृत्यु होती है, पुत्रहीन होने के बाद भी वह निसंदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।